हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू नाउस एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। इसमें डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या इसके टर्म्स होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? देखिए, हमारे अर्थ पे बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हमारे पूरे अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको हमने एक नाम दे रखा है थिंग्स। थिंग्स थिंग्स थिंग्स। सो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को हम थिंग्स कहते हैं। और थिंग्स हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होता है लिविंग थिंग्स, एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप मूव नहीं कर सकते। उनको कहीं भी मूव कराने के लिए और कहीं भी मूव करने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अलाइव होते हैं, उनमें लाइफ होती है और वो अपने आप को, अपने मूवमेंट को खुद कर सकते हैं। उनको मूव कराने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती है और वो अपने आप मूव कर सकते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि अब जो भी ऑर्गेनिज्म मूव करता है उसको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी जिससे उसकी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी मिले, मतलब कि उसको क्या चाहिए, तो फूड चाहिए होता है। फूड चाहिए होता है या फिर उसके और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जितने भी हमारे होते हैं उन सभी का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं, अपने आप मूव कर सकते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, पहला। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी वो ये होती है कि ये ग्रो करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी के सभी ग्रो करते हैं, छोटे से बड़े और बड़े फिर और बड़े होते हैं। ठीक है, तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, थर्ड, वो क्या है कि ये मतलब इनको एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी का सोर्स हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा किस टाइप का ऑर्गेनिजम्स है। सो जो ऑर्गेनिज्म जिनको एनर्जी चाहिए मूवमेंट करने के लिए, उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। सो ये तीसरा पॉइंट हो गया, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। चौथा पॉइंट क्या हो गया कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है रिप्रोड्यूस करता है, एनिमल्स, प्लांट, सब में होता है। लास्ट जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का वो ये हो सकता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, रिस्पायर करते हैं। ये उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो चलिए इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है हमारा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव बाय देम सेल्फ। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दे कैन ग्रो, ये ग्रो करते हैं। ठीक है, ये ग्रो कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं, उनके अंदर लाइफ नहीं होती है। दे आर नॉट अलाइव, सो दे कैन नॉट मूव एंड कैन नॉट इधर ग्रो। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका जो होता है वो क्या होता है कि दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। इनको अपने एनर्जी सोर्स के मटेरियल चाहिए होते हैं। दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। ठीक है,
इनको नीड होती है फूड की, एयर की एंड वाटर की। फोर्थ पॉइंट समझते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या होता है, दे रेस्पायर, एक्सक्रीट एक्सेट्रा, ये रेस्पायर करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं, और भी बहुत सारी प्रोसेस होता है जो ये करते हैं। सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है तो वो इन सभी कैरेक्टर्स को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि लिविंग थिंग्स हो गया, ठीक है, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझ लिया। अब लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता क्या है, तो देखिए समझते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो भी नेसेसरी फंक्शंस को करता है, उन सारे फंक्शंस को हमने लाइफ प्रोसेस बोला हुआ है। सो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है और उसको अपने लाइफ को परफॉर्म करने के लिए अर्थ पे जो भी बेसिक फंक्शंस करने पड़ते हैं, जो भी काम वो करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उन सभी फंक्शंस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। ये इसका डेफिनेशन बनता है। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, तो समझते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के। देखिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन यहां पे लिखता हूं, आप समझ लीजिए। ऑल द बेसिक फंक्शंस performed all the basic functions performed by an organism to maintain their life on the earth। ठीक है, सो बेसिक सा डेफिनेशन, ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। सो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या होता है कि हम अपने आप को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, खाना खाने का प्रोसेस करते हैं। खाना खाना, न्यूट्रिशन। सो पहला इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, न्यूट्रिशन। दूसरा, एक्सक्रीट करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीशन हो गया। सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन हो गया। हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो देखिए एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है इसका वो क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रेस्पिरेशन। तीसरा एक्सक्रीशन। चौथा ट्रांसपोर्टेशन। पांचवा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिक्स्थ ग्रोथ
ठीक है। सो ये हमारे कुछ बेसिक से लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं जिनका मतलब क्या होता है भी हम चीज को समझेंगे। देखिए न्यूट्रिशन जो है ये बहुत ही बेसिक लाइफ प्रोसेस होता है जो कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना होता है। ऑलमोस्ट क्या, हर ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना होता है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अर्थ पे। अगर वो ऑर्गेनिज्म खाना नहीं खाएगा तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, अपनी डेली एक्टिविटी को नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। सो न्यूट्रिशन का इनटेकिंग ऑफ फूड, खाना खाने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा रेस्पिरेशन, सांस लेना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हर एक ऑर्गेनिज्म गैस का एक्सचेंज करता है। हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है अपने आप को अलाइव रखने के लिए। सो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, ऐसा कह लो आप। तीसरा एक्सक्रीशन, जो भी हमारे बॉडी में फूड जब बनता है तो उसके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमारे बॉडी से बाहर निकलना, एक्सपेल होना, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट में कोई चीज़ फॉर्म होती है और वो बॉडी के बाकी डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। हमें पता है कि हमारे बॉडी के सेल्स में एनर्जी स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पता होगा आप लोगों को इसके बारे में। सो वहाँ पे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और उस एनर्जी का हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे चली जाती है एनर्जी और ट्रांसपोर्ट होती है। सो एनर्जी का यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होने की प्रोसेस को हमने नाम दे रखा है। क्या नाम दिया हुआ हमने? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। इसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो? आप रोड पे चल रहे हो, एकदम से सामने गड्ढा आ जाए, आप रुक जाओगे, जंप नहीं करोगे। आपको पता है आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड का आपके ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन है, मतलब आपके माइंड का आपके बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को आप। सो दैट फिनोमिना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। लास्ट, ग्रोथ क्या होता है? हमारे बॉडी में ग्रोथ होनी कंपल्सरी प्रोसेस है। हर एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कंपल्सरी होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। और भी होते हैं, हमें इस चैप्टर में इतना ही डिस्कस करना है। सो बेसिकली द डेफिनेशन एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, ये आप, आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस का एग्जैक्ट मीनिंग और लाइफ प्रोसेस के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लाइफ प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस? इन प्रोसेसेस के बिना भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। ठीक है। लाइफ प्रोसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कि इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या होता है कि देखिए, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, सबको पता है। सेल्स के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं। क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होते हैं ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इनकी मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी होती है, ये मूवमेंट्स रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनकी मूवमेंट से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो रिपेयर करते हैं अपने आप को। कभी चोट लग जाती है वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है वो हमेशा होता रहता है। और वो कहाँ से, उसका एनर्जी कहाँ से मिलती है मूवमेंट के लिए? वो एनर्जी हमारी इन सब प्रोसेस के थ्रू आती है। सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो हमारे बॉडी के अंदर होता है ये होता रहता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की वजह से हमारा बॉडी क्या करता है? रिपेयर करता है, ठीक है। रिपेयर करता है किसके? सेल्स को, ठीक है। सेल्स को रिपेयर करता है और जो मॉलिक्यूल्स हमारे डेड हो जाते हैं वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनकी जगह नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और नए मॉलिक्यूल्स को कौन बनाता है? कैसे बनेंगे? एनर्जी से बनेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इन प्रोसेस के थ्रू। सो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए इन सभी मतलब लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इन सभी प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। और ये कंप्लीट कंसेप्ट हमारा लाइफ प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आप पढ़ते रहिए और दूसरों को पढ़ाते रहिए। और आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल है तो दूसरों में शेयर भी करिए।
तब तक के लिए थैंक यू। आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।